हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछे गए जो प्रश्न हैं सामान्य अध्ययन के, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि सबसे युवा नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है मलाला यूसुफजई। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? मलाला यूसुफजई। ये पाकिस्तान की रहने वाली लेडी हैं और उन्होंने महज 17 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार जीत लिया था। वो किस लिए जीता था? वो लड़कियों की शिक्षा के अधिकार के लिए। इन्होंने कहा था तालिबान की क्या औकात कि हम लड़कियों की पढ़ाई को रोक दे। मामला क्या था समझिएगा कि जो पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। साल 2014 में 17 साल की उम्र में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मलाला को यह पुरस्कार हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए उनकी लड़ाई के लिए दिया गया था। उन्हें भारतीय समाज सेवी कैलाश सत्यार्थी के साथ मिलकर यह पुरस्कार दिया गया था। यानी 2014 में कैलाश सत्यार्थी को भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था इन्हीं के साथ। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी आप सभी को पता होना चाहिए, वो हुई थी 2015 में। ठीक है, कब हुई थी दोस्तों? नीति आयोग की जो स्थापना है 2015 में। डेट कब है? तो 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी मेरे भाई। ठीक है, अब बात करते हैं कि नीति आयोग भारत सरकार का एक नीति थिंक टैंक है। ठीक है, थिंक टैंक का काम करता है। यह सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है और केंद्र और राज्य सरकारों की सलाह देता है। नीति आयोग के बारे में कुछ खास बातें अगर बात करें तो यहाँ पर है नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं और नीति आयोग भारत सरकार की दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों के लिए रणनीति तैयार करने में अहम भूमिका निभाता है। नीति आयोग का मकसद देश में सतत विकास लक्ष्यों को अपनाना और उनकी निगरानी करना है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन आपके साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, कह रहा है कि मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों, मानव शरीर का जो पीएच मान है वो कितना होता है? ठीक है, आप सभी को पता है, तो वो होता है 7.35 से 7.45 के बीच में होता है। ठीक है, अब पीएच मान क्या होता है भैया? पीएच पैमाना एक ऐसा पैमाना है, पीएच पैमाना एक ऐसा पैमाना है जो किसी भी पदार्थ की अम्लीयता, ठीक है, अम्लीयता और क्षारीयता के बारे में बताता है। मतलब यह बताता है कि वो आपका जो पदार्थ है वो अम्ल है या क्षार है। अगर उसका पीएच मान जो है, ठीक है, 7 से कम है तो वो क्या होगा? अम्ल होगा। वो क्या होगा? अम्ल होगा। और अगर उसका पीएच मान 7 के बराबर है तो वो उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन होगा। मतलब ना अम्ल होगा ना क्षार होगा। और बात करते हैं कि आपका जो पीएच मान है अगर वो 7 से बड़ा होगा या 7 से ज्यादा होगा तो वो आपका क्या होगा दोस्तों? वो आपका क्षारीय होगा। और इसकी जो रेंज होती है आपको पता होना चाहिए, 0 से लेके 14 तक होती है। पीएच पैमाने की खोज किसने की थी? अब यूं बोलने पीएच के बारे में किसने बताया था? वो बताया था वैज्ञानिक सोरेनसन ने। किसने बताया था दोस्तों? वो बताया था वैज्ञानिक सोरेनसन ने। ठीक है, किसने बताया था? सोरेनसन ने। ठीक है, वैज्ञानिक सोरेनसन ने बताया था। इतनी जानकारी आपके लिए थी। आगे देख लेते हैं। आगे क्या है कि अगले ही पूछा गया कि रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 के बीच होता है। यह थोड़ा क्षारीय होता है। जो ब्लड होता है वो क्या होता है? क्षारीय होता है। क्योंकि ब्लड का होता है तो बॉडी का तो वही लिया जाएगा ना। अब लार का पीएच मान जो होता है वो 6.5 से 7.5 के बीच होता है। आंसू का जो पीएच मान होता है कितना होता है? 7.4 होता है। और रीढ़ की हड्डी के तरल पदार्थ का जो पीएच मान होता है वो भी क्या होता है? 7.4 ही होता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, इसको थोड़ा सा और, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई? ठीक है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो डीआरडीओ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ है? डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब बात करते हैं कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास डीआरडीओ विकास संगठन यानी डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के पास सेना भवन के सामने डीआरडीओ भवन में। डीआरडीओ से जुड़ी कुछ खास जानकारी हम बात करते हैं तो डीआरडीओ भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी है और इसकी स्थापना जो है 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में। डेट याद रखना है, पूछता है एग्जाम में। और डीआरडीओ भारत सरकार का सबसे बड़ा अनुसंधान संगठन है।
डीआरडीओ के पास रक्षा प्रौद्योगिकी के विकास के लिए मतलब विकास के लिए कई प्रयोगशालाएं हैं। डीआरडीओ के पास वैमानिकी, आयुध, इलेक्ट्रॉनिक्स, भूमि युद्ध इंजीनियरिंग, जीव विज्ञान, सामग्री, मिसाइल, नौसेना प्रणाली जैसे कई क्षेत्रों में रक्षा प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए प्रयोगशाला हैं। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वो हैं डॉक्टर समीर वी कामत। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। और डीआरडीओ के महानिदेशक के रूप में श्री प्रतीक किशोर ने 1 फरवरी 2024 को पदभार संभाला था। ये भी आपको याद रखना है मेरे भाई। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि गांधी सागर बांध कहाँ है? तो गांधी सागर बांध कहाँ है मेरे भाई? गांधी सागर बांध की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए ये कहाँ है, मध्य प्रदेश के, या कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में चंबल नदी पर बना हुआ। ये भी पूछ लेगा कि गांधी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो ये चंबल नदी पर बना हुआ है। ये भी बात आपको याद रखना है। इसकी आधारशिला भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था मेरे भाई 7 मार्च 1954 को, ठीक है। इसकी आधारशिला रखी थी और यह बांध 204 फीट ऊंचा, इसकी भंडारण क्षमता 7.322 बिलियन क्यूबिक मीटर है। गांधी सागर बांध से बिजली उत्पादन के बाद बचा पानी कोटा बैराज में भेजकर सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गांधी सागर बांध से बना जलाशय इंदिरा नगर हीराकुंड जलाशय के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा जलाशय है। गांधी सागर बांध के आसपास गांधी सागर अभ्यारण्य है। यह अभ्यारण्य मंदसौर के नीमच जिलों की सीमा पर फैला हुआ है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने केवल 5 क्वेश्चन, ठीक है, 5 क्वेश्चन हम ले लिया था और ये पीडीएफ थोड़ा आनंद फानंद में तैयार किया था, ठीक है। तो मेरे भाई चलिए अगली क्लास में और भी क्वेश्चन ज्यादा लेने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है मेरे भाई। और जैसे भी हो क्लास के बारे में आप जरूर बताइएगा, ठीक है, अपना सजेशन आप दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।